हम इंसान इवोल्यूशन का एक चलता फिरता एविडेंस है। लेकिन कैसे कैसे कैसे, चलिए देखते हैं आज की वीडियो में। कल का जो हमारा वीडियो था वो था इवोल्यूशन के एविडेंस का पार्ट 1 था, लेकिन आज का जो वीडियो है वो पार्ट 2 है। इसमें हम कल का बचा हुआ पार्ट देखने वाले हैं। अगर आपने पुराना वीडियो नहीं देखा है तो जल्दी से जाके वो वीडियो देख लीजिए और आज के वीडियो में कंटिन्यू करिए। हेलो गाइस, मैं हूँ सोनाली और मैं अपने यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करती हूँ। अभी हम देखते हैं कि एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस क्या कहते हैं। तो एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस क्या कहते हैं? एम्ब्रियोलॉजी मतलब क्या? स्टडी ऑफ एम्ब्रियो, मतलब जो बेबी का एकदम छोटा सा पार्ट जो होता है, बेबी का एकदम जब वो डेवलपमेंटल स्टेज में होता है तो सबसे पहला वाला जो पार्ट होता है उसको हम क्या कहते हैं? एम्ब्रियो कहते हैं। तो देखो, ये है फिश, ये है सेलेमेंडर, टॉर्टॉइस, चिकन, पिग, काऊ, रैबिट, मैन। इसका फर्स्ट स्टेज देखो, सेकेंड स्टेज और थर्ड स्टेज। आपको क्या दिख रहा है कि फर्स्ट स्टेज में भी ये सारे ऑर्गेनिज्म का एम्ब्रियो क्या है? सिमिलर है। दूसरे स्टेज में भी ये इतने सारे ऑर्गेनिज्म का एम्ब्रियो क्या है? सिमिलर है। वैसे ही तीसरे स्टेज में भी क्या है? ये सिमिलर दिख रहे हैं, है ना? तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यही है कि क्या ये एविडेंस शो करता है कि इनका कोई तो ओरिजिन रहा होगा, कॉमन ओरिजिन रहा होगा, कॉमन एंसेस्टर रहा होगा, जिनसे ये क्या हुए हैं? ये इवॉल्व हुए हैं। तो अभी हम देखते हैं कि डार्विन थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन क्या है। ये थ्योरी प्रपोज की थी चार्ल्स डार्विन नाम के साइंटिस्ट ने। ये थ्योरी सबसे इम्पोर्टेंट है और एग्जाम में उसके क्वेश्चन आते हैं, सो इसको स्किप नहीं करना है, ठीक है। अब ये जो चार्ल्स डार्विन थे वो कौन थे? वो इंग्लिश बायोलॉजिस्ट थे। उन्होंने थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन प्रपोज किया था एंड एक्सप्लेन किया था कि ऑर्गेनिज्म इवॉल्व ग्रेजुअली फ्रॉम कॉमन एंसेस्टर, मतलब कि ऑर्गेनिज्म जो है उनका कोई तो क्या है? एक कॉमन एंसेस्टर है जिनसे वो क्या हुए हैं? इवॉल्व हुए हैं। उन्होंने प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल सिलेक्शन दिया था। मतलब क्या? प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल सिलेक्शन हमने पहले ही देखा कि जो ऑर्गेनिज्म सरवाइव कर पाते हैं वो वाले एनवायरनमेंट में वो सरवाइव हो जाते हैं, और वो जो नहीं कर पाते हैं, एडजस्ट नहीं कर पाते हैं, वो क्या हो जाते हैं? नष्ट हो जाते हैं। तो ये सारा जो था उन्होंने एक बुक में लिखा था। वो बुक का नाम क्या था? ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है कि डार्विन के बुक का नाम क्या था? डार्विन जो साइंटिस्ट है उनके बुक का नाम क्या था? ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। ओके, तो अब सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि ये थ्योरी क्या कहती है। देखो कि ये थ्योरी क्या कहती है कि ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूसेस लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग। मतलब क्या? कि एक ऑर्गेनिज्म है वो क्या करेगा? उसके बच्चे देगा। उसका क्या बच्चा जो है वो थोड़ा बड़ा होके क्या करेगा? वो भी बच्चा पैदा करेगा। और जैसे कि ये कैट है, ये इसने एक साथ कितने बच्चे दिए? 4-5 बच्चे दिए। मतलब क्या? कोई भी ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करके बहुत सारे ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर सकता है। ये डार्विन ने कहा था। ऑर्गेनिज्म कम्पीट फॉर फूड, शेल्टर एंड सर्वाइवल। इसका क्या मतलब है? अभी देखो, अर्थ के ऊपर बहुत सारे ऑर्गेनिज्म है, तो सबको फूड लगेगा, सबको रहने के लिए जगह लगेगी, और इतने सारे ऑर्गेनिज्म हैं तो हर ऑर्गेनिज्म मर जाता है। ओके, तो सरवाइव के लिए उसको कुछ ना कुछ ऐसे कैरेक्टर ढूंढने पड़ेंगे खुद के ऊपर जो वो एनवायरनमेंट में एडजस्ट कर पाए और वो सरवाइव कर पाए। ओके, तो ओनली फिटेस्ट ऑर्गेनिज्म सरवाइव, मतलब जो
वहां पे फिट हो जाएगा, वही सरवाइव हो जाएगा। यूजफुल वेरिएशन हेल्प ऑर्गेनिज्म सरवाइव। अब ये क्या पॉइंट है, देखो आपको ये डायग्राम। अब ये बर्ड है, इसको क्या लगी है, भूख लगी है। तो ये ग्रास है, ग्रास के ऊपर रेड ग्रास ऊपर भी है और ग्रीन ग्रास ऊपर भी है। तो ये बर्ड को भूख लगी है, तो वो बर्ड आसमान में होगा, तो उसको क्या होगा, ये ग्रास ऊपर ने क्या किया, ग्रीन कलर एनवायरमेंट में एडॉप्ट कर लिया। तो जब ये बर्ड ऊपर से आएगा तो उसको इजीली क्या दिखेंगे, रेड कलर के इंसेक्ट्स दिखेंगे। तो इस उसको ये कैच करना क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। ये रेड है, ग्रास का कलर भी सॉरी ये ग्रीन है और ग्रास का कलर भी क्या है, ग्रीन है। तो ये क्या हो जाएंगे, ग्रास के अंदर छुप जाएंगे। लेकिन ये छुप पाएंगे क्या, ये छुप भी गए, लेकिन उनके कलर की वजह से क्या हो जाएगा, वो उसको दिख जाएंगे और वो उसको उठा के खा जाएगा। ओके, तो यही हमारी थियरी है, यही डार्विन ने कहा था कि जो ऑर्गेनिज्म वो वाले एनवायरनमेंट को एडॉप्ट कर पाता है वही क्या हो जाता है, वही सरवाइव हो जाता है। यही है यूजफुल वेरिएशन हेल्प ऑर्गेनिज्म सरवाइव। मतलब ये ग्रीन वाले क्या हो गए, सरवाइव होंगे, और रेड वाले धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं, सर्वाइवर रिप्रोड्यूस एंड पास फेवरेबल ट्रेट्स टू नेक्स्ट जनरेशन। अब हमने म्यूटेशन देखा कि क्या होता है कि कुछ तो चेंजेस हो जाते हैं जीन्स में, तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, न्यू स्पीसीज फॉर्म होती है। यही उन्होंने क्या कहा था। ओके, ग्रेजुअली न्यू स्पीसीज आर फॉर्म। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज नेचुरल सिलेक्शन और सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। इसी को हम उन्होंने क्या नाम दिया था, नेचुरल सिलेक्शन एंड सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। ये थियरी प्रपोज की थी चार्ल्स डार्विन ने। तो क्वेश्चन कैसा आएगा कि डार्विन थ्योरी एक्सप्लेन करो, या फिर नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी एक्सप्लेन करो, या फिर सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट थ्योरी भी एक्सप्लेन करो। तो कोई भी घुमा फिरा के नाम आया तो आपको यही एक्सप्लेन करना है। ओके, तो ऑब्जेक्शन क्या हुए कि नेचुरल सिलेक्शन इज नॉट ओनली फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर इवोल्यूशन। तो कुछ साइंटिस्ट ने बोला कि ये इसकी वजह से हम इवोल्यूशन हुआ है ये प्रपोज नहीं कर सकते, ये बता नहीं सकते कि इसी की वजह से इवोल्यूशन हुआ है। डार्विन डिड नॉट एक्सप्लेन यूजफुल एंड यूजलेस वेरिएशन क्लियरली। मतलब उन्होंने बताया कि फूड शेल्टर सर्वाइवल के लिए कुछ एडॉप्ट कर पाएंगे ऑर्गेनिज्म, कुछ वेरिएशंस फॉर्म करेंगे अपने अंदर, लेकिन यूजलेस जो कैरेक्टर है वो नहीं बता पाया। वो क्या है वो हम आगे देखेंगे। He could not explain sudden and slow changes properly। मतलब कुछ कुछ ऑर्गेनिज्म क्या है जिसको इवॉल्व होने में बहुत सारा टाइम लगता है, और कुछ कुछ ऑर्गेनिज्म क्या है वो एकदम फटाक से क्या हो जाते हैं, सडन चेंज हो जाता है और वो जल्दी से म्यूटेट करके जल्दी से दूसरे ऑर्गेनिज्म बन सकते हैं। तो ये वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए, इसीलिए इसके ऊपर ऑब्जेक्शन आए हैं। लेकिन हम ये थ्योरी क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि सबसे पहले डार्विन साइंटिस्ट ही थे जिन्होंने ये इवोल्यूशनरी थ्योरी का पाया रचा था, फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न इवोल्यूशनरी थ्योरी। इन्होंने सबसे पहले इवोल्यूशन होता है ये बताया था। दैट्स वाई हम इसको पढ़ते हैं। अब देखो कि हमने अब तक मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस पढ़े, एनाटॉमिकल एविडेंस पढ़े, then vestigial organ, fossils, connecting links, embryological evidence, ये सब पढ़ा। इनसे क्या प्रूफ होता है, इनसे यही प्रूफ होता है कि ऑर्गेनिज्म जो है वी हैव इवॉल्व ग्रेजुअली फ्रॉम कॉमन एंसिस्टर ओवर मिलियंस ऑफ ईयर। मतलब इनके कोई तो एक कॉमन एंसिस्टर है जिनसे हम इवॉल्व हुए हैं। अभी हम देखते हैं कि लैमार्किज्म क्या है। तो बेसिकली लैमार्किज्म ये जो फिनोमिना है ये प्रपोज किया था जीन लैमार्क नाम के साइंटिस्ट ने। ओके, तो उन्होंने उसका नाम रखा था थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। एक्वायर्ड कैरेक्टर क्या मतलब, क्या कि हम जो
जो हमें हेरिडिटी से ट्रांसफर नहीं हुए हैं, वो हमने लाइफस्टाइल के अनुसार क्या किए, उसको एक्वायर्ड किए हैं। ओके, तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि लैमार्किज्म के ऊपर नोट्स लिखो या फिर थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर के ऊपर नोट्स लिखो, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। दोनों क्या है, दोनों ही सेम है। तो अब देखते हैं कि ये थ्योरी क्या कहती है। ऑर्गेनिज्म चेंजेस अकॉर्डिंग टू देयर नीड एंड हैबिटेट। इसका क्या मतलब है, अगर मैं जंगल में रह रही हूँ तो मैं जंगल के हिसाब से अपने आप में कैरेक्टर क्या करूँगी, इनबिल्ड करूँगी। वैसे ही अगर मैं पानी में रह रही हूँ तो मैं पानी के अनुसार, पानी के जो लाइफस्टाइल है उसके अनुसार क्या करूँगी, कैरेक्टर एक्वायर्ड करूँगी। उसका यही मतलब है। कंटिन्यूस यूज ऑफ ऑर्गन मेक इट स्ट्रॉन्गर, मोर एंड डेवलप। देखो, अगर मैं खुदाई कर रही हूँ तो क्या मेरे हाथों का क्या होगा, कंटिन्यू क्या हो जाएगा, यूज हो जाएगा। तो इसी वजह से क्या हो जाएंगे, मेरे ये चेस्ट का पार्ट, ये हाथ का पार्ट क्या हो जाएगा, एकदम स्ट्रांग हो जाएगा। तो इसका क्या मतलब है कि मैं कंटिन्यू उसका यूज कर रही हूँ, इसी वजह से मैंने वो कैरेक्टर क्या कर लिए, अपना लिए। जैसे मैं एक जिम ट्रेनर हूँ तो मुझे क्या लगेगी, बॉडी लगेगी, मैं प्रोटीन खाऊंगी, बहुत सारा एक्सरसाइज करूंगी, तो मेरे अंदर वो स्ट्रॉन्ग मसल्स जो है वो बन जाएंगे। तो इस तरह मैंने क्या किया, वो एक्वायर्ड कर लिया। लैक ऑफ यूज कॉजेज डीजनरेशन ऑफ ऑर्गन्स। ओके, इसका क्या मतलब है कि अगर मेरा कोई ऑर्गन काम नहीं कर रहा है, मतलब उसका मेरे को कोई यूज ही नहीं है, तो वो क्या हो जाएगा, वो डिजनरेट हो जाएगा, वो यूजलेस हो जाएगा। ठीक है। द एक्वायर्ड कैरेक्टर आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। ओके, तो ये एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में चला जाएगा। दिस कंसेप्ट इज नोन एज प्रिंसिपल ऑफ यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन। इसको उसने क्या कहा था, यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन, ऐसा भी कहा था। उन्होंने कुछ क्या किया था, एग्जाम्पल भी दिए थे, तो वो देखते हैं। उन्होंने क्या कहा था, ये जिराफ का एग्जाम्पल दिया था। मतलब देखो, अगर ये पेड़ है जंगल में, ये पेड़ है और ये पेड़ है। ओके, ये एक जिराफ है और ये जिराफ है, ये सिमिलर जिराफ है, मतलब तीनों भी क्या है, सिमिलर काइंड ऑफ जिराफ है। तो पहले मैंने ये पेड़ खाया तो मेरी मुंडी क्या थी, इतनी थी, मैंने इजीली इसको ग्रास्प कर लिया। अब ये पेड़ को मैंने पूरा खा लिया, फिर मैं जाऊंगा दूसरे पेड़ पे, फिर ये भी मैंने खा लिया। अब देखो, जंगल में ये लंबा वाला पेड़ है, मुझे इसके पत्ते खाने हैं, तो मुझे क्या लगेंगी, मैं खाने के लिए इसे गर्दन क्या करूँगी, इसे लंबी लंबी करूँगी, इसे लाम लाम करूँगी, तो मेरा हाइट वहाँ तक पहुँच जाएगा। मतलब मुझे क्या बढ़ाना पड़ेगा, अपनी हाइट बढ़ानी पड़ेगी। तो इस जिराफ ने भी वैसे किया, पहले उसकी मुंडी जो थी वो छोटी थी, तो उसको अगर जंगल के जो बड़े वाले लाम वाले पेड़ थे उसको खाना रहेगा, तो उसको क्या करनी पड़ेगी, उसकी जो गर्दन है वो क्या करनी पड़ेगी, लंबी करनी पड़ेगी। तो इसी तरह उस जिराफ की गर्दन क्या हो गई, लंबी 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 होती गई, और वो एक कैरेक्टर से एक से क्या हो गया, दूसरे इसमें चले गए। ऐसे ही ट्रांसफर होते गए, एक से दूसरे, दूसरे तीसरे, इस तरह स्पीसीज क्या हो गई, इवॉल्व हो गई। अब ये दूसरा देखो, ब्लैकस्मिथ स्ट्रॉन्ग शोल्डर। ये जो इंसान था ब्लैकस्मिथ नाम का, ये क्या करता, लोहे का काम करता था। ठीक है, खुदाई, लोहे को कूदता था। तो क्या, हैमरिंग का काम करने की वजह से उसके शोल्डर क्या थे, हम शोल्डर स्ट्रॉन्ग हो गए। अभी देखो, विंग्स ऑफ ऑस्ट्रिच एंड ईमू ड्यू टू नॉन यूज ऑफ विंग बिकम वीक एंड स्मॉल। अब ये ऑस्ट्रिच एंड ईमू नाम के जो बर्ड है वो उड़ते नहीं है ज्यादा, तो उसके जो विंग है वो क्या हो गए, कमजोर हो गए, मतलब वो विंग का यूज ही नहीं कर रहे थे। इसी वजह से उसके जो वीक
मतलब जो विंग्स थे वो क्या हो गए, वीक हो गए और वो छोटे हो गए। ठीक है, अब देखो, webbed feet in duck and swan living in water help in development of webbed feet। मतलब ये जो स्वान है, स्वान क्या करता है, पानी में ऐसा ऐसा चलता है। ठीक है, चलने की वजह से उसके पैर जो थे वो क्या हो गए, डेवलप हो गए, उसी वजह से वो क्या हो गए, वो चल पाए। अब देखो, लॉस ऑफ लेग्स इन स्नेक। अब स्नेक क्या करता है, वो क्या करता है, खड्डा खोदता है और उसके अंदर छुप जाता है। तो खड्डा खोदने के लिए उसको पैर की जरूरत है, होती है क्या, नहीं होती है। तो उसकी वजह से उसने क्या किया, जो लेग्स थे उसके, उस क्या हो गए, वो नष्ट हो गए। ठीक है, यही लैमार्किज्म थ्योरी है। अब हम देखते हैं कि इसका ड्रॉबैक क्या है। ये जो उसने कैरेक्टर एक्वायर्ड किए हैं उसको उसने एक्वायर्ड कैरेक्टर नाम दिया था, जो स्पेशल कैरेक्टर है। ठीक है, अब देखो, साइंटिस्ट लेटर प्रूव दैट, ड्रॉबैक देखते हैं। साइंटिस्ट लेटर प्रूव दैट कि एक्वायर्ड कैरेक्टर ये क्या है, इनहेरिटेड नहीं है। मतलब मेरे पापा से ये मुझे मिले हुए कैरेक्टर नहीं है, मैंने अपने लाइफस्टाइल के अनुसार उसको क्या किए हैं, एक्वायर्ड किए हैं। चेंजेस डेवलप ड्यूरिंग ऑर्गेनिज्म लाइफ स्टाइल आर नॉट ट्रांसफर जेनेटिकली। इसका क्या मतलब है, अगर मेरे पापा जिम ट्रेनर है, ठीक है, उन्होंने बॉडी बनाई, तो उनसे जो बच्चा होगा, मतलब जैसे कि मैं या फिर कोई और, तो मैं भी बॉडी बिल्डर बनूंगी क्या, नहीं। अगर मैं जिम करूंगी, मैं जिम जाऊंगी, तो ही मुझे बॉडी बनाने मिलेगी या फिर मेरी बॉडी बनेगी। अभी देखो, मेरी मम्मी ने टैटू निकाले ऐसे हाथ पे, तो अगर उन्होंने कोई बच्चा पैदा कर लिया, ठीक है, तो वो बच्चा टैटू लेके जन्म लेगा क्या, नहीं। अगर मेरी मम्मी ने बालों को कलर कर लिया, वो ब्यूटिशियन होगी, उन्होंने बालों को कलर कर लिया, तो क्या उनसे जन्मने वाला बच्चा जो होगा वो क्या कलर बालों वाला होगा क्या, नहीं। यही ड्रॉबैक है इस थ्योरी का कि ये इनहेरिटिकली क्या होते हैं, ट्रांसफर नहीं होते हैं। देयरफॉर लैमार्क्स थ्योरी वॉज क्या हो गई, रिजेक्ट हो गई। अभी एक सिंपल एग्जांपल के साथ देखते हैं चूहे का। देखो, ये एक चूहा है, हमने मेल चूहा है, ठीक है, मेल चूहे की पूंछ काट ली और फीमेल चूहे के भी हमने क्या कर ली, पूंछ काट ली। तो अगर इन्होंने मैटिंग कर लिया और इनसे जो बेबी रैट तैयार हुआ, तो वो बेबी रैट बिना पूंछ वाला तैयार होगा क्या, नहीं, वो तो अपना पूंछ के साथ चला गया है ना। तो यही उसकी क्या हो गए, ड्रॉबैक हो गए। इतना समझा आपको। अभी हम पढ़ेंगे कि स्पेशिएशन क्या है। तो देखो, स्पेशिएशन मतलब फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज, मतलब न्यू स्पीसीज का जन्म होना। अब वो किस तरह से होता है, क्या होता है, ये हम देखते हैं। स्पेशिएशन मीन फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज फ्रॉम एग्जिस्टिंग वन। इसका क्या मतलब है, कोई पुरानी स्पीसीज से न्यू स्पीसीज का फॉर्म होना, उसको हम स्पेशिएशन कहते हैं। ऑर्गेनिज्म से ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन नहीं, पुरानी स्पीसीज से न्यू स्पीसीज का फॉर्म होना, इसको हम क्या कहते हैं, स्पेशिएशन कहते हैं। स्पीसीज इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट कैन रिप्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग नेचुरली। मतलब ये क्या है, एक स्पीसीज से दूसरे स्पीसीज का फॉर्म होना, लेकिन उससे जो भी फॉर्म होंगे बच्चे, वो क्या रहेंगे, नेचुरली फर्टाइल रहेंगे। देखो डिफरेंस है इसमें, ये फर्टाइल वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो न्यू स्पीसीज फॉर्म हो रही है वो फर्टाइल होगी। फर्टाइल का मतलब क्या, वो नए बेबीज देने के लिए रेडी रहेगी, ठीक है। लेकिन न्यू स्पीसीज आर फॉर्म, अब ये न्यू स्पीसीज किस तरह से फॉर्म होती है, तो जीनेटिक वेरिएशन, मतलब एक स्पीसीज में अगर कोई जीनेटिक वेरिएशन आ गया, म्यूटेशन आ गया, तो उसकी वजह से न्यू स्पीसीज फॉर्म हो जाएगी। और जियोग्राफिकल आइसोलेशन मतलब क्या, कि अगर देखो ये ग्रीन कलर के स्नेल्स दिख रहे हैं आपको। अब देखो, अगर अर्थक्वेक आ गया
तो ये क्या हो जाएंगे, ये आधे इधर चले जाएंगे, आधे इधर चले जाएंगे, है ना। तो अगर यहाँ का क्लाइमेट, यहाँ का एनवायरनमेंट अलग है और यहाँ का एनवायरनमेंट और यहाँ का क्लाइमेट अलग है, तो ये जो स्पीसीज है वो उस इन्वायरमेंट के हिसाब से डेवलप होगी और ये जो स्पीसीज है ये इस इन्वायरमेंट के हिसाब से डेवलप होगी। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ न्यू स्पीसीज का फॉर्म हो जाएगा और यहाँ और एक न्यू स्पीसीज का फॉर्म हो जाएगा। तो इसका जो ये क्या एंसेस्टर था, मतलब क्या एग्जिस्टिंग स्पीसीज थी, इससे क्या हो गई, न्यू स्पीसीज का फॉर्मेशन हो गया। अब देखो रिप्रोडक्शन आइसोलेशन, ये जो है ये हाइब्रिड बनाने वाले हैं, इससे जो स्पीसीज तो फॉर्म हो जाएगी न्यू स्पीसीज, लेकिन ये फर्टाइल नहीं रहेगी, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है, ये एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। आपको डायग्राम दिख रही है क्या, देखो ये है डोंकी और ये है जेब्रा, ठीक है। तो अगर हमने इन दोनों का मिलन करवा लिया, मतलब इनसे कोई हाइब्रिड ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन कर लिया, तो इससे जो बेबी बनेगा वो जेडॉग बनेगा। मतलब क्या, इसके पास डोंकी के भी कैरेक्टर रहेंगे और जेब्रा के भी कैरेक्टर रहेंगे, ठीक है। लेकिन ये फर्टाइल नहीं रहेगा, ये फॉर्म नहीं कर पाएगा दूसरा बेबी। और एक दूसरा एग्जाम्पल समझो, ये ऑरेंज कलर के क्या है, फ्रॉग है, और ये ग्रीन कलर के फ्रॉग, राइट। देखो ऑरेंज कलर के फ्रॉग अगर रिप्रोड्यूस करते हैं तो उनसे ऑरेंज कलर के फ्रॉग बनेंगे, ग्रीन कलर के फ्रॉग रिप्रोड्यूस करते हैं तो उनसे ग्रीन कलर के फ्रॉग तैयार होंगे। लेकिन अगर हमने ऑरेंज और ग्रीन कलर को मिक्स कर लिया तो उनसे न्यू स्पीसीज तो फॉर्म हो जाएंगी, मतलब ये इसके भी कैरेक्टर एक्वायर कर लेगा, इसके भी कैरेक्टर एक्वायर करेगा, लेकिन ये फर्टाइल नहीं रहेगा। समझा आपको, क्या है ये, फर्टाइल नहीं रहेगा। डिफरेंट एनवायरमेंटल कंडीशन लाइक फूड, हैबिटेट, क्लाइमेट, स्पीसीज को जो फूड मिल रहा है, जो हैबिटेट मिल रहा है, जो क्लाइमेट के अनुसार एडॉप्ट कर रहा है, उस हिसाब से न्यू स्पीसीज का फॉर्मेशन होगा। ओवर टाइम these factor cause population to evolve differently and formation of new species। यही कैरेक्टर्स है जिससे हम न्यू स्पीसीज का फॉर्मेशन कर पाते हैं। ओके, समझा आपको। अभी हम देखते हैं कि ह्यूमन इवोल्यूशन कैसे हुआ, ठीक है। ह्यूमन इवोल्यूशन इज बिलीव हैव स्टार्टेड from very simpler unicellular organism through long evolutionary process। मतलब ये हम यूनिसेलुलर से हमारे तक बनने के लिए बहुत लंबा समय, बहुत लंबी प्रोसेस को हमको तय करना पड़ा। अब देखो पहले क्या हुआ था कि अर्ली एंसेस्टर जो थे हमारे एंसेस्टर प्रीमेट्स वेयर सिमिलर टू मॉडर्न लेमूर्स, जो अभी का लेमूर्स है हम उसके तरह दिखते थे, ठीक है। ये कब हो, 7 करोड़ ईयर एगो हम ऐसे दिखते थे, ठीक है। ग्रेजुअली मंकी लाइक एनिमल इवॉल्व इन अफ्रीका, फिर इनका क्या होगा, इवोल्यूशन हो गया और हम एप के जैसे दिखने लगे थे, ठीक है। अभी एप का स्टेज क्या है, 4 करोड़ ईयर एगो है, हम 4 करोड़ एप की तरह दिखने लगे। हमारी जो टेल थी वो क्या हो गई, नष्ट हो गई, और हमारे जो हाथ थे वो हाथ क्या हो गए, डेवलप हो गए। हमारा जो ब्रेन का साइज है वो भी क्या हो गया, बड़ा हो गया। ब्रेन साइज इंक्रीज एंड हैंड बिकम मोर डेवलप। अब देखो कि हम एप लाइक एनिमल की तरह दिखने लगे। अब क्या हो गया, माइग्रेशन हुआ और इवोल्यूशन हुआ। उसकी वजह से कुछ एप्स जो थे वो एशिया की तरफ चले गए, तो वो इवॉल्व होके गिबन की तरह बन गए।
और कुछ जो है वो अफ्रीका की तरफ चले गए, तो वो वहाँ पे इवॉल्व होके गोरिल्ला एंड चिंपांजीज की तरह बन गए, है ना। अब देखो डेवलपमेंटल स्टेज देखते हैं कि क्या है। आपको डायग्राम दिख रही है ना। तो 20 लाख ईयर एगो क्या हुआ था कि होमो हैबिलस मतलब स्किल मैन था हम। फिर 15 लाख एगो क्या हुआ था कि हम चल पा रहे थे अराउंड ईयर आगो। और फिर बाद में क्या हुआ कि ह्यूमन हमारे जो एंसेस्टर थे वो पैदा हो गए, और हमारा जो ब्रेन का साइज था वो, और हम क्या करने लगे, हमारे बचाव के लिए, हमारे रहने सहने के लिए हम टूल्स का इस्तेमाल करने लगे। तो अभी देखो ये जो डेवलपमेंटल स्टेज है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले जो थे एस्ट्रेलोपिथिकस, ठीक है, एस्ट्रेलोपिथिकस। देन होमो हैबिलस, इसे हम स्किल मैन भी कहते हैं। देन होमो इरिक्टस मतलब हम क्या हो गए अभी स्ट्रेट हो गए। फिर निएंडरथल मैन, क्रो मैग्नन मैन एंड होमो सैपियन मतलब ये अभी हमारे होमो सैपियन सैपियन, अभी हम क्या है होमो सैपियन सैपियन है, ठीक है। अभी देखो स्टेजेस क्या है, एस्ट्रेलोपिथिकस, होमो हैबिलस, होमो इरिक्टस, निएंडरथल मैन, क्रो मैग्नन मैन एंड होमो सैपियन सैपियन, AHENCS, ठीक है। ये याद रहेगा आपको। इसके साथ साथ हमारे ब्रेन का डेवलपमेंट भी हुआ है, हमारी ब्रेन साइज भी बड़ी है, और ह्यूमंस जो है वो आग लगाना सीख गए। आग वो झगड़े वाली आग नहीं, वो फायर वाली आग लगी। देन हम ये जो निएंडरथल मैन था वो अर्ली वाइज ह्यूमन था, मतलब थोड़ा होशियार था। क्रो मैग्नन मैन वो मोर एडवांस एंड सिमिलर था, ओके, हमारे जैसे वो थोड़ा थोड़ा दिखता था, वो मोर एडवांस था। टू अभी हम क्या है मॉडर्न ह्यूमन से, ठीक है। इतना समझा आपको। अभी हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया है। हमने हेरिडिटी देखा, हमने इवोल्यूशन देखा, हमने ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन देखा। अगर आपने पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो जल्दी वो जाके देख लीजिए। और हमारा वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है, मेरी मेहनत आपको पसंद आ रही है, तो प्लीज़ 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 लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करो, और ऐसे ही न्यू वीडियोस के लिए मुझे फॉलो करो। और मैंने इस चैप्टर के MCQ जो है वो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी गई है, तो आप वहाँ पे जाके प्रैक्टिस कर सकते हो। तो जल्दी मिलेंगे दूसरे वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।